नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 2024 में 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेंगे और 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। ऐसे में पितृपक्ष में अगर कौवा दे जाए मनुष्य को यह एक संकेत, तो समझो आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। कुछ खास लोगों को ही कौवा देता है यह शुभ संकेत। यह संकेत कभी किसी को मत बताना। दोस्तों कौवा द्वारा बताए गए यह 14 शुभ संकेत। कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसे अच्छे या बुरे की जानकारी उस घटना के घटने से पहले ही हो जाती है। कौवे को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह पहले ही जान लेता है कि मनुष्य के साथ क्या क्या होने वाला है। हमारे समाज में चिरकाल में कौवे को लेकर शुभ अशुभ अशगुन अपशगुन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया जाता है। शकुन शास्त्र में भी कौवे से जुड़ी अनेक रोचक जानकारियों का वर्णन मिलता है। इस वीडियो में हम आपको कौवे से संबंधित शकुन अपशगुन से जुड़ी कुछ बातों की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1, यात्रा के समय अगर आपको कौवा बर्तन में मुँह दबाकर पानी पीते हुए दिखाई देता है तो यह धन लाभ का संकेत है। आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। दोस्तों नंबर 2, मार्ग में अगर आपको कौवा मुँह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई देता है तो यह आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने का संकेत है। दोस्तों नंबर 3, प्रातः काल में कौवा आकर आपके पांव से स्पर्श करके यदि जाता है तो यह आपकी उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत है। दोस्तों नंबर 4, ऐसी मान्यता है अगर कौवा भूमि को खोदता हुआ पृथ्वी को खोदता हुआ नजर आए तो भारी लाभ होता है। नंबर 5, रास्ते में जाते समय कौवा यदि पेड़ की डाली पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो मनोवांछित फल मिलता है। दोस्तों नंबर 6, सूर्योदय के समय आपके घर के सामने या आपके घर की छत पर कौवा बोलता हुआ दिखाई देता है तो यह आपकी प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि का सूचक है। लेकिन शाम के समय कौवा अगर छत पर आना या बोलना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों नंबर 7, अगर आपको कौवा अपनी चोंच में किसी बिस्कुट का टुकड़ा लेकर उड़ता हुआ दिखाई पड़े तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। दोस्तों नंबर 8, यात्रा पर जाते समय कौवा यदि मधुर वाणी बोलता हुआ आपकी दाहिनी तरफ से निकल जाए और उसी तरफ उड़ता हुआ चला जाए तो आपका कोई कठिन कार्य आश्चर्यजनक सफल होगा। दोस्तों नंबर 9, ठीक दोपहर के पहले अगर पूर्व या उत्तर दिशा के पेड़ पर बैठे हुए कौवे का स्वर सुनाई दे जाए तो इसे स्त्री का संकेत माना जाता है। दोस्तों नंबर 10, स्त्री के सर पर पानी का घड़ा रखा हो और उस पर कौवा आकर के बैठ जाए तो यह उस स्त्री के लिए शुभ संकेत है। इसे धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। दोस्तों और नंबर 11, अगर कौवा मुँह में रेत अनाज गीली मिट्टी या फल फूल भरकर आपके घर तक ले आए और यह अचानक होने वाला धन प्राप्ति का संकेत होता है। आपको कोई लॉटरी भी निकल सकती है। ऐसा भी माना जाता है आपके पूर्वज यानी पितृ बहुत प्रसन्न हैं। दोस्तों नंबर 12, बैसाख के महीने में जब कौवा किसी हरे भरे वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाता है तो इससे वर्षा के आने का संकेत मिलता है। दोस्तों नंबर 13, रास्ते में आपको अगर कौवा एक दूसरे के मुंह से परस्पर भोजन देते हुए दिखाई दे तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 14, सुबह सुबह आपके सोकर उठने के बाद घर पर कौवा आए और कौवे की रट लगाए तो यह किसी अतिथि के आगमन का संकेत है। कोई मेहमान आने वाला है या खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों अगर आपको यह संकेत मिले हैं तो आप हैं भाग्यशाली, आप बहुत जल्द धनी होने वाले हैं। दोस्तों साथ ही हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पितृदोष लगता है, पूर्वज नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, घोर पाप लगता है और पितृपक्ष के दौरान यह गलतियां तो कभी मत करना। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा की तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या जिसे सर्व पितृमावस्या भी कहा जाता है और उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर दिन बुधवार को समाप्त होंगे और शारदीय नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएंगी। दोस्तों बच्चे बूढ़े सभी को पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। दोस्तों मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितरों भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंड दान ग्रहण करके सर्व पितृ अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं।
इसलिए इस 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। यह 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृ दोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए, भोग लगाना नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा अपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वह भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो वे नॉनवेज लेकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा जाता है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं। इसके पश्चात यह पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे और जब वे पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रहे। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो भी भोजन बनाए वह बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का बनाएं और ना ही पितरों के नाम पर ऐसा भोजन आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए वह बिना प्याज, बिना लहसुन तथा मीट, अंडे का होना चाहिए, बिना मीट, अंडे का होना चाहिए। यह सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए, घोर पाप लगता है। पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृ दोष लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रहे, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों को दान कर सकते हैं पर अपने लिए कभी वस्त्र नहीं खरीदें। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसे करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर
खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों को भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि आदि बनाए जाते हैं। हलवा पूड़ी बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाए जाते हैं। पितरों को खीर बहुत पसंद है, इसलिए खीर खाकर हमारे पितर हमें ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। तो हमेशा दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे पितृ लोग नाराज़ हो जाएं। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। भोले बाबा से प्रार्थना करूँगा जो भी ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखें उनके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे, उनके पितरों की उनके ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। धन्यवाद।